आज नगर परिषद नागौर के पार्षदों ने आयुक्त श्रवण राम चौधरी के कार्यों की जांच के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा, आयुक्त चौधरी द्वारा विधि विरुद्ध नियमों को ताक में रखते हुए भवन निर्माण स्वीकृतियां दी जा रही हैं। पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि सभापति को बिना जानकारी दिए मनचाहे ढंग से टेंडर कॉल किए जा रहे हैं व आयुक्त द्वारा जो भी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, जांच के बाद ही प्रमाणित होती हैं कि वसूली उनसे व्यक्तिगत की जाए। जो पत्रावली नगर परिषद से खो गई है, जिनका आयुक्त नागौर द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाना अपने पद की कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। वहीं आयुक्त नगर परिषद नागौर श्रवण राम चौधरी ने कहा, सारे आरोप झूठे हैं। सभापति स्वयं सीट पर नहीं बैठती, जिससे नगर परिषद कार्यालय व आम आदमी के कार्य प्रभावित होते हैं। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि सभापति के पति पार्षद हैं, वो सभी कार्यों को प्रभावित करते हैं। सभापति को स्वयं सीट पर बैठना चाहिए, जिससे हम उनसे विचार विमर्श कर कार्य को प्रगति प्रदान करें। अब देखना ये है कि आयुक्त व सभापति पार्षदों की आपसी रंजिश से नगर परिषद नागौर की जनता का भला किस प्रकार होता है। आप बताएं, किस तरह का ज्ञापन है, आपकी क्या दिक्कत आ रही है नगर परिषद नागौर में? मैं वार्ड नंबर 48 का रहने वाला हूँ, पार्षद हूँ, नागौर का रहने वाला हूँ। नागौर के विकास के लिए हम ये चाह हैं, एक दूसरे की सहमति हो है, नागौर ख़राब हो रहा है। ऐसा सुनना में आ रहा है, एक एक बाबू को 2-2, 3-3 कमेटियाँ दे दी और पुराना बाबू नहीं बैठा है। इसलिए यो साहब को ये देखना चाहिए, शहर के हित में, सबके हित में अच्छा काम करें और सबको लेकर चलें। ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी यो सब मनमानी कर रहे हैं। हमें तो अभी तक मुलाकात हुई नहीं। जो पब्लिक ये कह रहे हैं, भाई जो भी जाता पानी की परेशानी, कोई कहे शहर की परेशानी, कोई कहे सफ़े की परेशानी। हमारे खुद के वार्ड में सिविल लेन है, हर 2 दिनों में डट जाती है, कोई ठेकेदार जान नहीं दे रहा, बहुत परेशान है। और पिछला वर्ग का वार्ड है जिसमें गचखड़ा के उसको कहते हैं, वहाँ हर जगह पे थोड़ा पानी आवाज़ में जमा हो जाता है। ये साहब को देखना चाहिए भाई, आपकी लड़ाई तो अलग चीज़ है, कोई भी चीज़ है, शहर के इतना अच्छा काम होना चाहिए। और कमेटी के जो भी लायक बाबू है, पुराने हैं और हर तरह से वो काम कर रहे हैं, उनका सहयोग होना चाहिए। शहर को सबको मिल के एक दूसरे पार्षद बनाए, उनको सबको लेके एक दूसरा चेन में की कड़ी हो है, कमिश्नर साहब की कड़ी हो है, एक दूसरे को मिल के एक दूसरे का सहयोग से सभी शहर के हित में काम होना चाहिए। इसलिए इनके ईओ साहब से के खिलाफ ये ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब महोदय को, इसलिए शहर के हित के लिए अच्छा काम हो। आपने कहा, क्या बताया आपने? पत्रावलियाँ गुम हुई है। अभी जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने भी यही कहा था कि भाई कई जनों की हम लोगों ने जब देखा कि भाई जो प्रशासन शहरों के कार्यक्रम से पहले वार्ड वालों ने हमें पर्चियाँ दी कि भाई ये नंबर है, तो मैंने खुद की 2-3 फाइलें यहाँ पे मिली नहीं। तो उसके बाद में मीटिंग में मैंने कहा भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई वो फाइलें देखते हैं और नहीं तो फिर नए सिरे से लगानी पड़ेगी। मैंने 2 फाइलें नई लगाई भी है और फिलहाल उन पुरानी फाइलों को खोजबीन करके पिछले करीब 1 महीने से कभी मेरे को कोई सुराग मिला नहीं है और इस वजह से सभी जनता को परेशानी हो रही है। हो सकता है ऐसे जनता में ये रुक रहे कि भाई कहीं वो तो इस भरोसे में है कि हमारी फाइलें लगी हुई है, हमारे पास रसीद है, लेकिन कईयों को 2-2, 3-3 साल की पुरानी फाइलें पड़ी हुई है, वो इसी भरोसे है कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि कई फाइलें अगर यहाँ पे है ही नहीं, मौजूद है ही नहीं, तो उनका काम कैसे होगा। कलेक्टर साहब से क्या आपकी मांग है? मांग यही है कि भाई इन सभी कार्यों की जांच की जाए, जो भी अनियमितताएं हो रही है उन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है और इधर पार्षदगण आपके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद नागौर में
जो प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी को लेके पूरा स्टाफ पूरी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जो हमारे सभापति जी के पति है वो यहाँ नगर परिषद में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी है और उनके साथ कुछ 3 या 4 पार्षद ही जो आज कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं वो लोग बाकी पार्षदों के काम नहीं करना चाहते हैं। और वास्तविकता ये है कि हमारे जो सभापति जी है वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। नगर परिषद के कार्य और प्रशासन शहरों के संग अभियान की जो हम पूरी तैयारी कर रहे हैं वो सभापति जी के ऑफिस नहीं आने से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। यहाँ पे 250 पट्टे तैयार पड़े जिन पे सभापति जी के साइन होने हैं, 250 पत्रावलियाँ तैयार है जिन पे सभापति जी की स्वीकृति होनी है। विकास शाखा में 50 टेंडर तैयार है जिन पे सभापति जी को निर्णय लेना है। नागौर शहर पिछले 4 महीने से मृत पशु के ठेका निस्तारण पे निर्णय नहीं लेने की वजह से भुगत रहा है, उन पे भी सभापति जी की स्वीकृति होनी है। नागौर शहर में नई LED लाइटें लगानी है जिन पे सभापति जी की स्वीकृति होनी है। ऐसे अनेकों विकास के कार्य जिन पे सभापति जी को स्वीकृति देनी है वो यहाँ ऑफिस आ नहीं रहे, स्वीकृति दे नहीं रहे। इस कारण से नागौर शहर का विकास नहीं हो रहा है। नागौर शहर के विकास के साथ साथ नगर परिषद का संपूर्ण स्टाफ प्रताड़ित है। कारण है कि सभापति जी ऑफिस नहीं आते हैं तो हम किसी भी प्रकार की पत्रावलियों का निस्तारण नहीं कर पाते हैं, तो पब्लिक को क्या जवाब दें। पब्लिक भी इसी कारण से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो कार्य होना है वो उनकी अनुपस्थिति की वजह से कार्य नहीं हो पाएगा। जहाँ तक पत्रावलियाँ गुम होने की बात कर रहे हैं, पिछले बोर्ड की पत्रावलियाँ मेरे यहाँ कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व भी वो पत्रावलियाँ गायब थी। संभवतः उनको मेरे से ज़्यादा उनको खुद को पता है कि पत्रावलियाँ कहाँ पे, लेकिन वो खुद ठोस कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। नगर परिषद के सभापति है, उनका यहाँ पे संपूर्ण अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। वो स्वयं हमें निर्देश दें क्या करना है क्या नहीं करना, हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। निर्णय आखिर में उनको खुद को ही करना है। और यहाँ हमें कुछ पता चला है, कुछ पार्षदों की तरफ से भी डिमांड आई है कि वो विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाने में भेदभाव कर रहे हैं। कुछ पार्षदों के कार्यकरण जो मात्र 2 या 3 आदमी हमेशा उनके साथ घूमते रहते हैं, उन लोगों के ही कार्य कराना चाहते हैं, बाकी लोगों के कार्य नहीं कराना चाहते हैं। तो भेदभाव की राजनीति यहाँ नगर परिषद में होगी नहीं। हम चाहते हैं कि सभी 60 वार्डों में एक साथ बिना भेदभाव के कार्य हो और नागौर शहर की जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो। इसके लिए सभापति जी को यहाँ सुबह से शाम तक सीट पे मौजूद रहना पड़ेगा, बजाय उनके पति जो स्वयं पार्षद है वो पूरे शहर में और यहाँ पूरे नगर परिषद में वो स्वयं दखलंदाजी करते हैं। उसकी बजाय सभापति जी को खुद को और उनको यहाँ पे सुबह से शाम तक मौजूद होके और पत्रावलियों का यही निस्तारण करें, बजाय घर पे पत्रावलियाँ मंगवाने की। और नगर परिषद नागौर में यदि किसी प्रकार के हमारे स्तर पे कोई गड़बड़ी है तो हमें बेशक बताएं। जब वो आ ही नहीं रहे हैं या हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में मौजूद ही नहीं होते, तो हम हमारी पीड़ा किसके सामने रहे। कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, दियो ज्ञापन दियो। दूसरा